हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इट इज़ एटॉमिक प्रॉपर्टी। पहले तो एटॉमिक प्रॉपर्टी क्या है कि ये एटम पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम किसी एटम की देखते हैं, ना ही हम किसी एटम की उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। नहीं, जब कोई एटम फ्रीली अवेलेबल होता है तो उसकी गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इस ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आयनेशन एनर्जी थी, उसका रिवर्स है। पहले हम एटम को उसका गैसियस फॉर्म में लेके जाएंगे, फिर उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर देखेंगे कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है कितनी एनर्जी रिलीज हुई। आयनेशन एनर्जी का एग्जैक्ट रिवर्स है। उसमें क्या किया था, एटम को गैसेस फॉर्म में बनाया था, एनर्जी यहाँ प्रोवाइड की थी, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव हुआ था। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव आयन बनता है, उसमें पॉजिटिव आयन बनता था। तो इसमें भी सेम यूनिट्स हैं, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, जहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमने जूल में कन्वर्ट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक है, तो अगर हम देखें, हमने सिर्फ एटम लिया, हमने कोई भी मॉलिक्यूल इसमें नहीं लिया, तो ये क्या है हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है दैट इज मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी, वो हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे टॉपिक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर किस में होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किस में होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में। तो जब कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा तो उस बॉन्ड में हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हैं किस एटम ने अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किए हुए हैं, तो उसकी टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो हम मॉलिक्यूल में देखते हैं, ये हमने एटम में देखी थी। तो दिस इज एटॉमिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है दैट इज मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये डिफरेंस मेन है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फर्स्ट है हमारे पास ये वैसे ही है जैसे हमारे पास आयनेशन एनर्जी के फैक्टर्स थे। न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मीन्स सपोज करो मेरे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो वैलेंस शेल में ही ऐड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कौन करेगा, जो अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो तो देखो ऐड नहीं करेंगे, उसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पे क्या है हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेंगे। तो हमारे पास जो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसके प्रोटॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे ताकि उसके वैलेंस शेल में आके ये अटैच हो जाए। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम जितना छोटा होगा, जितना हमारे पास छोटा एटम है उतना उसका उसके न्यूक्लियस का उसके वैलेंस शेल से डिस्टेंस कम होगा। जब मैं बोलूँ अगर उसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर कोई एटम छोटा है तो उसका न्यूक्लियस और उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस कम होगा, तो उसे इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैं कंपेयर करूँ, कोई बड़ा सा मैंने एटम ले लिया, बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस है, तो ये इसका इससे डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका इससे डिस्टेंस कम है, ये इजीली इसे ट्रैप कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसका डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इजीली इसे गेन नहीं करता। तो मीन साइज जितना छोटा होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, जितना साइज बड़ा होगा उतना मुश्किल होगा, उतनी ही एनर्जी कम निकलेगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना था, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही वो इजीली ऐड हो जाएगा, उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा, जितना छोटा साइज उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कुछ कन्फिग्रेशंस ऐसी होती हैं जैसे स्टेबल होती हैं, जैसे नाइट्रोजन की मैं बात कर लूँ 2p3, तो इजीली वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करेगा। 2p3 हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। ठीक है, हाफ फिल्ड में हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है नाइट्रोजन में। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ 2p4, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2p4 ही बनेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा ये 2p5 हो जाएगा। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, ये ऑलरेडी क्या है मेरे पास 2p5 है, ये इलेक्ट्रॉन एक ऐड करेगा तो इसमें आ जाएगा 2p6। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनमें किसकी होगी, फ्लोरीन की। ये क्या है, अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है, ये क्या है, स्टेबल से अनस्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मैटर करती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, क्योंकि F से F नेगेटिव इजीली बन जाएगा, F से F नेगेटिव इजीली बन रहा है।
O से O नेगेटिव इतना इजीली नहीं बनेगा, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन N नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। या तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे 2p6 हो जाए, अदरवाइज सिंगल इलेक्ट्रॉन लेना इसका मुश्किल है। इसीलिए नाइट्रोजन नाइट्राइड N3 नेगेटिव की फॉर्म में भी ज़्यादातर अवेलेबल होता है, ठीक है, जहाँ फिर ज़्यादातर ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग से। तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन का ये रोल हो गया। अगर हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन आ जाए या फिर उसकी फुली फील्ड कन्फिग्रेशन आ जाए तो वो चीज़ बनेगी। अगर हाफ फील्ड ऑलरेडी है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन नहीं करेगा, फुली फील्ड है तो उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा ही। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव करते हैं साइज इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे जैसे हमने बोला था कि जैसे साइज इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। एक एक्सेप्शन है पी ब्लॉक में, जो एक्सेप्शंस आती हैं सभी पी ब्लॉक एलिमेंट में, कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे साइज सबसे छोटा है फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन बड़ा होगा, फिर ब्रोमीन बड़ा होगा, फिर आयोडीन सबसे बड़ा। जैसे डाउन द ग्रुप हम मूव करेंगे तो इसी हिसाब से हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन फ्लोरीन में सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है कि उसके जो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट हैं वो काफ़ी क्लोज प्रेजेंट हैं। अगर इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4 5। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन में इतना का गैप है, इसमें ज़्यादा गैप है, इस इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा गैप है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो यहाँ पे होगा, तो अगर इसका डिस्टेंस कम है तो यहाँ से भी रिपल्शन, यहाँ से भी रिपल्शन। इसमें क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा, इसमें रिपल्शन कम होंगी, ठीक है। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, ये इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं लेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होगी, ये एक्सेप्शन है। ये सिर्फ फ्लोरीन के केस में नहीं है, सभी पी ब्लॉक के सभी फर्स्ट एलिमेंट्स में है। क्यों? क्योंकि इनका साइज इतना छोटा है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ऐड होगा वो उसी शेल के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फील करेगा, क्योंकि साइज बहुत छोटा है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो पी ब्लॉक का है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सभी में कम होगी। सेकंड जो एलिमेंट होगा सबसे हाईएस्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ठीक है। अगर कार्बन ग्रुप की बात करूं, कार्बन के बाद सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी कार्बन से। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी क्योंकि उसमें उसके बाद साइज वाला मैटर चलेगा कि साइज इंक्रीज हो गया तो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया आउटर मोस्ट शेल से जहाँ इलेक्ट्रॉन से, तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो ये एक्सेप्शंस आती हैं। अगर मैं बात करूँ वेरिएशन अलोंग द पीरियड, तो कुछ हमारे पास एग्जांपल है। अगर लेफ़्ट टू राइट अगर मैं मूव करती हूँ तो जनरली अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट टेबल में लेफ़्ट टू राइट साइज़ क्या है, डिक्रीज़ होता है। अगर साइज़ डिक्रीज़ होगा तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रेगुलरली इंक्रीज़ होगी। लेकिन एक्सेप्शंस हैं। अगर हम बात करें हैलोजन की, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास हैलोजन्स हैं। तो सभी में क्या है, NP5 कन्फिग्रेशन है, ये कन्वर्ट होंगे NP6 में। ये अनस्टेबल से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हैलोजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है पूरे प्रोडक्ट टेबल में, क्योंकि अनस्टेबल से फुली फिल्ड स्टेबल हो जाएंगी। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, फ्लोरीन की। तो पूरे प्रोडक्ट टेबल में क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, राइट। सेकंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इज 0, अप्रॉक्सीमेटली 0, बिल्कुल 0 नहीं। देखो नोबल गैसेस की तो NP6 कन्फिग्रेशन है, तो उसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो ही नहीं सकता, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टोटली 0, क्योंकि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करेंगे। बेरिलियम मैग्नीशियम में क्या है, बेरिलियम की कन्फिग्रेशन 1s2, बेरिलियम की बात करूँ 1s2 2s2। मैग्नीशियम में क्या आ जाएगा, आउटर मोस्ट 3s2, इनवर्ड आप फिल कर लेना। अगर मैं एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो किस में ऐड करूंगी, S तो ऑलरेडी फुली फिल्ड है, तो फुली फिल्ड से अगर इलेक्ट्रॉन ऐड भी करना है तो 2p में जाके होएगा, ठीक है जी, 2p में। दूसरा ये मेटल्स हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं होती, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इनकी तो ये टेंडेंसी होती है बेरिलियम मैग्नीशियम की, ये अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं ईजिली। तो ये गेन कहाँ से करेंगी,
जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इजीली, तो बाहर वाले का कहाँ से गेन करेगा, ठीक है। और दूसरा, इसमें जो एस शेल है वो टोटली, जो वैलेंस शेल है इसका टोटली फुली फिल्ड है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती। रही बात नाइट्रोजन फास्फोरस की, इनकी होती है हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड में होती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो अगर हाफ फील्ड में वो हम इलेक्ट्रॉन देंगे उसे अनस्टेबल करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होता, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अप्रॉक्सीमेटली 0 है। और दूसरा ये हमने कर ही लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। क्यों होती है? क्योंकि इसमें साइज का फैक्टर लग जाता है, साइज का छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, इसका साइज बड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कम होती है।